Today's topic is types of matter, element, compound, mixture. सब्सटेंस जो कि मैटर होती है, ठीक है, मैटर की किस्में भी कह सकते हैं, सब्सटेंस भी कह सकते हैं। सब्सटेंस की दो किस्में होती हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड शामिल होते हैं। प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ये है कि ये वन टाइप ऑफ पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है। दिस इज ए की प्रॉपर्टी, यानी ये बात ज़हन में होगी तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी कि इनकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है, यानी इनका जो अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी जो रेशो है वो डेफिनेट होती है। इसलिए जो प्रॉपर्टीज भी होंगी तो वो क्या होंगी, डेफिनेट प्रॉपर्टीज होंगी। तीसरी जो प्योर सब्सटेंस की खूबी होती है कि इसको आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास है एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस हमारे पास है मिक्सर। इसमें एक से ज्यादा किस्म के पार्टिकल्स होते हैं और उसकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है और वेरिएबल प्रॉपर्टीज होती है, और इनको आप सेपरेट फिजिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। अब प्योर सब्सटेंस की जो दो किस्में हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, इनकी एटोमोलॉजी देख लेते हैं। एटोमोलॉजी मींस मीनिंग ऑफ वर्ड, हिस्ट्री ऑफ वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। इससे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो एलिमेंट का लफ्जी मतलब आंसर है, यानी कि बुनियादी चीज। वो मैं बाद में बताऊंगा कि इसके मानी जानने से हमारे इसकी डेफिनेशन समझने में भी कोई मदद मिलती है कि नहीं। तो एलिमेंट क्या चीज है? वो चीज है, ऐसी सब्सटेंस जो वन टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हो। ऐसी सब्सटेंस जो वन टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो, यानी कि उसके सारे एटमों के एटॉमिक नंबर सेम हो। फॉर एग्जांपल आयरन, ये आयरन नेल है, तो इसमें सारे के सारे क्या हैं? एफई के एटम, ऑल एफई एटम। ये हमारे पास गोल्ड है, तो इसमें सारे के सारे एटम जो हैं वो क्या हैं? गोल्ड के। वैसे इसमें कॉपर और जिंक भी होता है, लेकिन फर्ज कर लें वो डालना मजबूरी होती है, प्योर गोल्ड नहीं है, लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि ये सारे जो हैं ये क्या हैं? गोल्ड। और ऑक्सीजन जो यहाँ पर मौजूद है हर वक्त, हम क्योंकि जहाँ हम सांस ले रहे हैं आसानी से ले रहे हैं तो ऑक्सीजन मौजूद है, O2, तो ये भी क्या है? एलिमेंट है। दोनों ऑक्सीजन के एटम है, सेम एटॉमिक नंबर है, दोनों का एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। आयरन है तो सारों का 26 होगा, ठीक है। तो सेम एटॉमिक नंबर सेम हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसमें सारे एटम एक जैसे हैं। और कंपाउंड का मतलब है मुरक्कब, यानी एक से ज्यादा चीजें। जब कोई दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं और केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो कंपाउंड बन जाता है। मसलन H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकल बॉन्ड है, इनमें CO2 कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान केमिकल बॉन्ड है, ये भी कंपाउंड है। Na सोडियम और क्लोरीन, इनके दरमियान भी आपस में बॉन्ड है, तो ये सारे क्या हैं? कंपाउंड। अच्छा, अब इधर आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में। तो जो इसकी तारीफ है उसका उल्ट करते जाएं। प्योर सब्सटेंस क्या थी? वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ये मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। इसकी डेफिनेट कंपोजिशन थी और डेफिनेट प्रॉपर्टीज थी। इसकी वेरिएबल कंपोजिशन है और वेरिएबल प्रॉपर्टीज है, यानी कि इनडेफिनेट कंपोजिशन है और इनडेफिनेट प्रॉपर्टीज हैं। इसको आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, इनको फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर की बहुत सारी आगे एग्जांपल्स हैं। अब मिक्सचर क्या चीज है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड, नॉट केमिकली बॉन्डेड। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिल रहा है, और केमिकली बॉन्डेड नहीं है, और केमिकली बॉन्डेड नहीं है, फिजिकली मिक्स हो जाता है। हाँ जी, ये केमिकल बॉन्ड नहीं होगा।
दोनों में फर्क क्या है? कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है, और केमिकल बॉन्ड होता है। मिक्सचर दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंटल मिक्सचर उसको कहेंगे। यानी ब्रास क्या है? कॉपर और जिंक दोनों क्या है? एलिमेंट, आपस में मिक्स हुए हैं, केमिकल बॉन्ड नहीं बना, तो ये मिक्सचर है। दो कंपाउंड भी हो सकते हैं, NaCl को पानी में आपने मिक्स किया तो ये मिक्सचर बन गया, ये दोनों कंपाउंड है। एलिमेंट और प्लस कंपाउंड भी हो सकता है, ऐश को लिया और पानी में डाल दिया, ऐश आपकी कार्बन है, एलिमेंट है, और पानी आपका कंपाउंड है। यानी दो एलिमेंट या इससे ज्यादा, दो कंपाउंड या इससे ज्यादा, या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलें लेकिन केमिकल बॉन्ड ना हो। लेकिन इसमें क्या है? एलिमेंट आपस में मिले। कंपाउंड में एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके जो चीज, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे तो कंपाउंड है, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिलेंगी, यानी इन दोनों में से कोई चीज है। ये एलिमेंट एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड, जिसकी मैंने तीनों की एग्जांपल दे दी, ठीक है। मिक्सचर की आगे दो किस्में, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब सेम, जीन का मतलब नस्ल, किस्म, यानी ऐसी मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन एक जैसी हो, ऐसी मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन एक जैसी हो। मसलन NaCl और वाटर, ये गिलास है आपका, इसके अंदर आपने पानी डाल दिया, पानी डाला हुआ है, और बीच में आपने ये इसमें नमक डाल दिया, तो नमक क्या होगा? इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां से लेंगे, ठीक है, अगर एक NaCl है और 4 वाटर हैं, इधर से भी लेंगे तो एक NaCl और 4 वाटर होंगे, इधर से भी लेंगे तो एक NaCl और 4 वाटर होंगे, इसकी कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी। तो अगर कंपोजिशन सेम हो, जैसे नमक को पानी में डाला या शुगर को पानी में डाला, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और दूसरी किस्म है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीन का मतलब किस्म, ऐसी मिक्सचर जिसमें मुख्तलिफ क्या चीज़ है? कंपोजिशन जो है कहीं कुछ है कहीं कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल है, जैसे आप घर बनाने के लिए सैंड लेते हैं, ठीक है, और स्टोन लेते हैं और सीमेंट डालते हैं, तो वो तगारी सी के अंदर आप डाल देते हैं, सैंड भी डाल दी, अब स्टोन भी डाल दिए, ठीक है, और इसमें सीमेंट भी डाल दी। अब किसी जगह पे स्टोन ज़्यादा है, किसी जगह पे सैंड ज़्यादा है, किसी जगह पे सीमेंट ज़्यादा है, इधर कंपोजिशन और है, इधर और है, इधर और है। तो ऐसी सूरत में इसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसको मैं दिखा भी देता हूँ। एलिमेंट क्या चीज़ है? ये आयरन है, एलिमेंट है, ये गोल्ड है, ये एलिमेंट। कंपाउंड देखना है, ये NaCl है, ये है कंपाउंड, आप देख लें, ये शुगर है, ये कंपाउंड। अब मिक्सचर लेनी है, तो मिक्सचर हम दो तरीके से, अगर तो हम ऐसे करें कि इफ वी मिक्स होमोजीनियस, पहले बना मिक्सचर की जो दो किस्में, ठीक है, हमने यहां से लिया शुगर और ये वाटर है, इसमें डाल के मिक्स कर दिया, ये मिक्स हो गई। अब ये इसकी सारे की कंपोजिशन और है। अब ये नहीं होगा कि आप यहां से चखें तो मिठास और हो, नीचे से लें तो मिठास और हो। जब शुगर मिक्स हो जाएगी पूरी, तो अभी तो मिक्स नहीं हो रही, पानी चूंकि ठंडा है, लेकिन अब तकरीबन हो गई, ठीक है, तो ये आपके पास आ गई होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस लेनी है तो अभी ले लेते हैं। ये आपने शुगर डाल दी, ये आपने इसमें नमक डाल दिया, अब दोनों वाइट हैं इसलिए। अब जितना भी हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है, तो यहां देखेंगे तो शुगर की रेशो और नमक की रेशो और होगी, इधर और होगी, इधर होगी, इसकी कंपोजिशन चेंज होगी, कभी मिक्स नहीं हो सकती। तो ये आपके पास होगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, अब यहां पे नेक्स्ट चीज जो है कि अब ये देख लेते हैं, ये मॉडल देख लेते हैं। एक जैसे एटम, सारे एटम क्या हैं? ये कार्बन है, कार्बन के बटे, ठीक है, ये सारे कार्बन सेम 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 एटम है, वन टाइप ऑफ एटम। तो इसको क्या हम कहेंगे? एलिमेंट। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, फर्ज कर लेते हैं, तो ये H2 बन गया। सेम एटम है,
सेम एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वन टाइप ऑफ एटम है और सिमिलर एटम है, सेम एटम है, ये क्या हो गया आपका एलिमेंट। अब ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, दो किस्म के एटम है और दरमियान में बीच में केमिकल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, कंपाउंड होगा। दिस इज ए कंपाउंड, ये CO2। ये फर्ज कर लेते हैं ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन गया, H2O, और बीच में बॉन्ड मौजूद है, दो एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, तो ये आपका बन गया वाटर। ये हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल, ये बीच में कार्बन है, CH4 ले लेते हैं, ये भी कंपाउंड है, ये कार्बन है ब्लैक वाली और ये 4-7 इस हाइड्रोजन, CH4 टेट्राहाइड्रल इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अब इसमें दो किस्म के एटम्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, कार्बन और हाइड्रोजन, और आपस में केमिकल बॉन्ड है, तो ये क्या चीज होगी, कंपाउंड।